नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? तो दोस्तों, भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कांच को काटने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, कांच को काटने के लिए मुख्य रूप से हीरा यानी डायमंड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप यानी जल्दी से पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, फलों को कृत्रिम रूप यानी जल्दी से पकाने के लिए एथिलीन गैस या फिर एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोटेशियम का रासायनिक संकेत यानी सैंबल विज्ञान में क्या होता है? तो दोस्तों, पोटेशियम का संकेत होता है के। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुयान यानी हवाई जहाज़ों के टायरों में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों, वायुयान यानी हवाई जहाज़ों के टायरों में मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने यानी खून बहने से रोकने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर यानी ब्लैक पैगोडा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर यानी ब्लैक पैगोडा जो है ओडिशा कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में यूआरएल का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 8 मिनट 20 सेकंड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी होती है फीमर, जो जांग में पाई जाती है यानी जांग की हड्डी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मशहूर लोक नृत्य बिहू भारत के किस राज्य का त्योहार और नाच है? तो दोस्तों, बिहू जो है यह असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार और लोक नृत्य है यानी नाच है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई जो लड़ी गई थी वह 1526 में लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट यानी अंदर का पतला तार जो होता है किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों, विद्युत का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन धातु का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय या दफ्तर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, सार्क का जो मुख्यालय है वह काठमांडू नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस शहर में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों भारत के कोलकाता शहर में सबसे पहले मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वह भारत देश का है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे पर जिंक यानी जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों लोहे पर जिंक यानी जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं गैल्वनाइजेशन यानी जस्तीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसानी शरीर में शुद्ध खून को दिल से शरीर की बाकी हिस्सों में ले जाने वाली नसों को क्या कहलाती हैं? यानी इंसान के शरीर में शुद्ध रक्त को दिल से शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाने वाली नसों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं धमनी। धमनी जो है मानव शरीर के शुद्ध रक्त को दिल से बाकी हिस्सों में पहुंचाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, धमनी। अगला प्रश्न है, ध्वनि यानी आवाज की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो दोस्तों ध्वनि यानी आवाज की सर्वाधिक चाल जो होती है वह ठोस माध्यम में होती है, इस्पात या लोहे जैसे ठोस माध्यम में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की थी? तो दोस्तों गायत्री मंत्र के जो रचयिता थे वह थे ऋषि विश्वामित्र। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुद्रा यानी करेंसी का सिंबल जो आर है ये वाला किसने डिजाइन किया था? तो दोस्तों ये डिजाइन किया था उदय कुमार धर्म सिंगम लिंगम ने। उदय कुमार धर्मलिंगन ने। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार जो होता है वह शून्य है यानी जीरो होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाय में मुख्य रूप से कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो दोस्तों चाय में जो उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है उसे कहते हैं हम कैफीन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कैफीन नामक पदार्थ जो है चाय में उत्तेजक पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वह एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितने प्रकार के रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप्स मुख्य रूप से होते हैं? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में मुख्यतः चार प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी और ओ। तो ये चार प्रकार के ब्लड ग्रुप्स मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंडा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों हीराकुंडा बांध जो है वह महानदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हीराकुंडा बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? सॉरी जनक। अर्थशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो दोस्तों फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है, पौधों में पानी को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पौधों में पानी को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने वाले ऊतक यानी टिश्यूज को हम कहते हैं जाइलम। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। जाइलम ऊतक जो है
पौधों में जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है? अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों भारत के छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क यानी वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष तय की गई है? तो दोस्तों भारत में वयस्क न्यूनतम आयु जो है वह 18 वर्ष है, यानी 18 वर्ष के बाद व्यक्ति वोट डालने का अधिकार प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा का दबाव वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों हवा का दबाव यानी वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे के चक्र में कुल कितनी तिल्लियां होती हैं? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे के चक्र में कुल 24 तिल्लियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 24 तिल्लियां। अगला प्रश्न है, किडनी यानी वृक्क की सबसे छोटी काम करने वाली इकाई क्या कहते हैं? तो दोस्तों किडनी की सबसे छोटी काम करने वाली इकाई को हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो याद रखना है दोस्तों, नेफ्रॉन जो है वृक्क यानी किडनी की काम करने वाली सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जयदेव। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो दोस्तों मलेरिया रोग जो है मुख्य रूप से तिल्ली यानी प्लीहा को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का जो नेपोलियन कहते हैं हम, वह समुद्रगुप्त गुप्त शासक को कहते हैं, यानी समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन कहते हैं जो गुप्त शासक था, गुप्त काल का शासक था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में रोम का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। NaCl जो है रासायनिक सूत्र है साधारण नमक का। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथकली जो है यह केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा, सॉरी सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस हर साल जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंसान के लार यानी सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को पचाता है? तो दोस्तों इस इंसान के लार में जो है टाइलिन एंजाइम यानी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को पचाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
जैन धर्म के पहले तीर्थंकर यानी संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के पहले तीर्थंकर यानी संस्थापक थे ऋषभ देव जी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऋषभ देव। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बताना है, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न आज के जीके प्रैक्टिस सेट में, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।